जय नित्यानंद। तो एक बार फिर हम अपने इस चैनल में जो ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुने। इस ज्ञान चर्चा में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें साधना के लिए कैसा वातावरण बनाना चाहिए, कैसे हमारा ध्यान जो है लगेगा। तो अध्याय 6 में कुछ श्लोक हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। तो भगवान बताते हैं कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मन नात्युच्छितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। यानी शुद्ध भूमि हो। शुद्ध भूमि से तात्पर्य क्या है? देखो, अगर अशुद्ध भूमि होगी, वहां कीटाणु होंगे, कीड़े होंगे, मकोड़े होंगे, चींटियां होंगी, भूमि शुद्ध नहीं होगी, तो आप जब ध्यान में बैठोगे वो आपके ऊपर चढ़ेंगे, काटेंगे, तो आपका ध्यान भटकेगा। इसलिए शुद्ध भूमि पर, जिस पर क्रमशः कुश, मृगशाला और वस्त्र बिछे। अब देखिए, कोई भी हम साधना करते हैं तो देश काल परिस्थिति के अनुसार करते हैं। उस समय बैठने के लिए इतने अच्छे अच्छे आसन, चौकियां आदि शायद उपलब्ध नहीं होती होंगी। इसलिए जो है उन्होंने 3 तरह के आसन बताए, ताकि पृथ्वी पर जो है जब हम साधना करते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे भीतर, तो अर्थिंग होकर के वो शक्ति पृथ्वी से भीतर ना चली जाए। इसलिए उस पर कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछाए जाते थे। 3 ट्रिपल लेयर कर दी जाती थी, ताकि, और 3 लेयर से क्या होता था कि आपको आरामदायक भी होता था। तो आप जब आराम से होंगे, कष्ट नहीं पा रहे होंगे, तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। इसलिए वातावरण क्या बनाना है? भूमि को शुद्ध करें। जहां भी आप ध्यान करने जा रहे हो उसको अच्छे से धोएं, साफ करें, थोड़ा वातावरण सुगंधित करें, है ना, ताकि आपको वातावरण मिल सके, आप ध्यान से बैठ सकें। और आसन इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए कि आप गिर जाएं, चोट लग जाए, ना इतना नीचा होना चाहिए कि मान लीजिए अगर कोई छोटा मोटा जानवर आ भी जाए तो वो आपको परेशान करे, रेंगने वाला। थोड़ा ऊंचा होएगा तो ठीक रहेगा, ना ज्यादा नीचा ना ज्यादा ऊंचा, एक मध्यम मार्ग वाला जो है ज्ञान यहाँ पर दिया जा रहा है। साथ ही कह रहे हैं कि अपने आसन को स्थिर और स्थापित करें। फिर उसके बाद क्या करना है कि उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए। आप देखिए, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखने का क्या तात्पर्य है कि जैसे आंखें खुली है तो आंखों से आप बाहर के दृश्य को देख रहे हो, वो बाहर के दृश्यों को नहीं देखना है, ठीक है। जो दृश्य है वो धीरे धीरे स्थिर करते हुए एक स्थान पर टिक जाए, वो बताएंगे आगे कैसे। फिर बाहर की आवाजों को नहीं सुनना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं सुनना है, जो आ रहा है उससे इरिटेट ना हो, आ रहा है उसको स्वीकार करते चले। थोड़ी देर बाद अपनी अपने आप से चेष्टा नहीं करनी है कि मैंने गाना लगा लिया, अब गाना सुन रहा हूँ, है ना, या कोई बुराई चल रही है तो मैं वहां ध्यान दे रहा हूँ। जो सुनाई दे रहा है उसको आने दो, पर उसकी तरफ रुचि पैदा नहीं करनी, आसक्ति। जैसे आसक्ति पैदा करोगे तो उसी पे ध्यान टिक जाएगा। इसलिए बाहर जो कुछ घटनाएं हो रही है उस पर ध्यान नहीं देते हुए, बाहरी आवाजों पर ध्यान नहीं देते हुए, अपने भीतर स्थित करने की कोशिश करनी। जो हो रहा है वो होने दें। तो यहाँ पर भगवान बता रहा है कि तत्र काग्रम मनः कृत्वा यत जितेन्द्रिय क्रिय उपविश्यासने युंज्या योग मात्मविशुद्ध, कि उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके। अब मन को एकाग्र कैसे करेंगे? मन को कोई एक कार्य देना होता है, या तो मंत्र जाप दे दिया, जैसे कई लोग मंत्र जाप दे देते हैं, बस उसी पे ध्यान टिका हुआ है, या सांसों की क्रियाओं पर टिका देते हैं तो मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है। अगर आपने कोई क्रिया नहीं दी, कर्म नहीं दिया, तो मन भटकेगा, अनेक अनेक विचारों का चिंतन करेगा। तो इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए आपको एक क्रिया देनी पड़ेगी शुरुआती दौर में। या तो मंत्र जाप करने लग जाओ, राम राम, और उसी आवाज पर आपका ध्यान टिका रहे। शुरू में बोल करके बाद में धीरे धीरे मानसिक रूप से जाप होता रहे, और धीरे धीरे आपका मन के सारे विचार हटने लग जाएंगे। या सांसों पर, नासिका से सांस आ रही है, नासिका से सांस जा रही है, आती जाती सांसों को देखना। ये एक कोई एक बिंदु, कोई एक लक्ष्य, कोई एक कार्य दे दिया जाए, मन जो है एकाग्र होने लग जाता है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी? योग से मतलब यह है शारीरिक व्यायाम, है ना। जैसे कहते हैं कि युक्त आहार विहार से आप चलो, थोड़ा घूमो, थोड़ा टहलो, शारीरिक व्यायाम करो, है ना।
और प्राण क्रियाएं आदि करो, तो ये कहलाता है योग। और ये योग से क्या होता है, अंतःकरण की शुद्धि होने लगती है। ठीक है ना। और भी कई चीजें हैं योग में, कुंजल क्रिया, धोती वस्ती, है ना, ये सब क्रियाएं होती हैं। ये करने से आपके अंतःकरण भी शुद्ध होने लगता है, यानी शरीर के भीतर के जो ऑर्गन्स है, जो पार्ट्स हैं, वो शुद्ध होने लगता है। फिर आगे आपको बता रहे हैं साधना में भगवान क्या करना है आपको। समम काय शिरोग्रीवम धारयन चलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश चानव लोकयन, यानी काया, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर, यानी आपकी जो मैंने बताया ना, मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना है, एक पर्टिकुलर वस्तु दे देनी है या कोई आपको पर्टिकुलर क्रिया दे देनी है, तो उसमें मन टिका रहेगा, तो और विचार अपने आप उठने शुरू हो जाएंगे। तो दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिकाग्र, अब यहाँ पे भगवान ने क्या दे दिया, एक पॉइंट कि आप नासिकाग्र, नासिका के अग्रभाग को देखते रहो। तो जब आप नासिका के नीचे वाले अग्रभाग को जब देखोगे, तो आप पाओगे कि आपकी दृष्टि भी जो है अध खुली अध बंद हो जाएगी। जैसा कि जिसको कि भगवान बुद्ध और कई धर्मों में इस तरह से बताया गया है। तो अध खुली आंखें रहेंगी, ना तो पूरी तरह बंद होगी, ना ही खुली होगी। आपका ध्यान नासिका पे स्थिर होते 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 विचार शून्य हो जाओगे, और फिर आप अपने भीतर प्रवेश कर सकोगे। फिर भगवान कह रहे हैं कि प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी प्रतिष्ठित मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत पर, कि जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं मेरे में चित्त, मेरे मतलब अपनी आत्मा, क्योंकि भगवान आत्मा ही है, आपके भीतर बैठे हैं। जब तक भगवान है, शरीर का संचालन हो रहा है, इसलिए मेरे में यानी अपने आत्मा में ध्यान, अपने आत्मा में चित्त को लगाएं। और भगवान कह रहे हैं मेरे परायण होकर बैठे, अब हिलना डुलना ये वो कुछ और नहीं, किसी और चीज के ऊपर परायण नहीं होना, केवल एक विचार भीतर बना रहे कि हाँ, किस पे ध्यान लगा रहे आप, आत्मा पर, जिससे शरीर चल रहा है, जिससे सब कुछ चल रहा है। तो इससे क्या होगा, युंजनेवम सदा मानम योगी नियत मानस है शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्था मदिगच्छ, कि वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ, है ना, मुझ में, यानी सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में, यानी परमात्मा और आत्मा एक ही है, यानी मुझ में, यानी उस जो आपके भीतर आत्मा है, सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है, उसको प्राप्त हो जाता है। भगवान ने बताया है कि परम शांति की स्थिति ही उनका निज धाम है ना, स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, जिसमें गहरी शांति मिल जाती है। और इसमें और भी बातें हैं कि ना तो ज्यादा, ये तो हो गई आपके ध्यान की बात। फिर उसके बाद आपको आचरण में भी कुछ चीजें लानी होती हैं, और वो आचरण में क्या क्या चीजें लानी होती हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कि ना तो ज्यादा सोने वाला हो, ना ज्यादा खाने वाला हो, ना बिल्कुल नहीं खाने वाला हो, और ऐसा भी ना हो कि बस सोता ही रहे। युक्त भोजन करे, ना बहुत ज्यादा खाए, ना ऐसा करे कि व्रतों को ही करता रहता हो, ना युक्त हो। तो ये भगवान ने आपको बताया, तो इसके अनुसार आप जीवन में अभ्यास करो और ध्यान करो। तो आज मैंने आपको जो बताया वो क्या बताया, कैसे आपको ध्यान करना है, ध्यान की जो आवश्यकता है जिससे आपका ध्यान टिक सके, लग सके, वो क्या है, आसन ऐसा हो जिसपे आप स्थिर चित्त में होके बैठ सको, फिर हिलो डुलो नहीं, सिर गर्दन सब सीधी हो, और मन को स्थिर करने के लिए केवल एक विचार, केवल एक क्रिया दे दो, और वो है चाहे सांसों पर ध्यान दो नासिका से आते जाते हुए, चाहे मंत्र पर एक मंत्र हो, और अन्य अन्य दिशाओं पर ध्यान नहीं जाए। ये आंखें जो खुली हुई है ना, इधर उधर नहीं घूमे पुतलियां, कभी जो कभी ध्यान इधर जा रहा है कभी उधर देख रहे हो, नहीं, आंखें भी स्थिर हो जाए। तो उसके लिए भगवान ने कहा है कि आप नासिकाग्र पर ध्यान करो। तो नासिकाग्र पर जब करोगे तो आप एक तरीके से उन्मुनी मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको साधना करनी चाहिए। ये शुरुआत है, पहले इन चीजों को तो सिद्ध करो, आसन सिद्धि, है ना, प्राण सिद्धि, मन सिद्धि, बस मन
तो जीत लिया, फिर सब कुछ स्वतः ही हो जाएगा। तो अब यही मैं आपको संदेश देने के बाद निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें कि वो भगवान के इस ज्ञान को ग्रहण करें, इस पर चलें, आचरण करें, अभ्यास करें और अपना जीवन जो है सफल करें। क्योंकि मनुष्य देह का जो लक्ष्य है वो है सेल्फ रियलाइजेशन। और ये शरीर जो है रामचरितमानस में जैसा कि बताया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, इसको व्यर्थ ना जाने दें इस समय। धन्यवाद। जय नित्यानंद। किसी को विशेष साधनाएं सीखनी या करनी हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाल करके पूछ सकता है और मैं उनको वहां पे सारी जानकारी दूंगा कि क्या प्रोसेस है। हम लोग जो रेगुलर साधनाएं करते हैं किस प्रकार से करते हैं वो सब जानकारी उनको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। जो भी करना चाहे वो ज्वाइन कर सकता है और मेरे नंबर भी जब मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो उसमें आपको दिखाई दे जाएंगे। धन्यवाद। जय नित्यानंद। नमः शिवाय।